अच्छा जी, अब कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ तक हमने कर लिया। इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बनाएंगे। उसमें आपने सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना होता है। इसका आउटर शेल ये वाला है 2 कार्बन का, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। मैं यहाँ सेंटर में लिखूँगी कार्बन और उसकी साइड्स पे 4 इलेक्ट्रॉन्स बना दूँगी। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। अब देखें, कार्बन ने पहले एक ऑक्सीजन का एटम आएगा इसके पास। ऑक्सीजन के पास थे 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6। ये 6 इलेक्ट्रॉन सॉरी यहाँ पे क्रॉस आएंगे। कार्बन के डॉट लगा के रिप्रेजेंट किए तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा जी, ये बन गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इट मीन्स कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। ये देखेंगे आपका ऑक्सीजन, ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स वो आपस में शेयर हो गए। शेयरिंग का मतलब ये है कि इनने डबल बॉन्ड बना लिया। ये है एक ये वाला बॉन्ड बन गया और एक ये वाला बॉन्ड बन गया। अब ये ऑक्सीजन तो कंप्लीट हो गई। इसने तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लिए। 2 ये 2 ये 2 ये 6 और 2 जो उसने शेयर करके कार्बन से ले लिए वो 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। कार्बन के पास देखिए, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 उसके अपने दो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और 2 ये वाले जो उसने ऑक्सीजन के ले लिए शेयर कर लिए। 6 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास पूरे हो गए। ऑक्सीजन ने तो अपने 8 पूरे कर लिए, ये तो स्टेबल हो गए। लेकिन कार्बन अभी स्टेबल नहीं है, उसे मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन क्या करेगी, यहाँ पे एक और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगी, डबल बॉन्ड। अब ये वाली ऑक्सीजन जो है इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कि उसने 2 इस कार्बन के साथ शेयर कर लिए। और कार्बन के पास देखिए, कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। 2 अपने और 2 ये वाले, 4 ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और इधर भी 2 अपने और 2 ऑक्सीजन के, 4 ये इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 और 4 कंप्लीट हो गए। अब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपने कैसे लिखना है? देखें, एक कार्बन ने 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग की है। इसको लिखेंगे किस तरह से? अच्छा जी, इसका फॉर्मूला किस तरह से लिखेंगे? हमने फार्मूला लिखने के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि उनके सिंबल्स लिखें, केटाइन का पहले और एनाइन का बाद में। इसमें केटाइन हमारे पास पॉजिटिव वाला है कार्बन और नेगेटिव वाला है ऑक्सीजन। तो मैं कार्बन यहाँ पे पहले लिख लूँगी और ऑक्सीजन मैं बाद में लिखूँगी। ये 2 चीज़ें हमारे पास। अब कार्बन की वैलेंसी क्या थी? कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने थे। कार्बन को उसने लूज़ करने थे या शेयर करने थे। उसकी +4 वैलेंसी थी। शेयरिंग की या लूजिंग पे प्लस का साइन आ गया। अच्छा, अब ऑक्सीजन को देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि प्लस का साइन आए, आपने साथ दूसरे को देखना होता है। ऑक्सीजन का ट्रेंड हमेशा नेगेटिव वाला है। नेगेटिव का मीन्स ये कि ऑक्सीजन हमेशा गेन करेगी, यानी उसने अपनी तरफ लेने की कोशिश करनी है ना। आप देखें, जो मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट समझाया था, यहाँ पे कार्बन को तो अभी इतनी ज़्यादा परवाह नहीं है। ये जो बॉन्ड बना था, कार्बन को इतनी ज़्यादा परवाह नहीं है कि मैं इसको अपनी तरफ खींचूं, क्योंकि उसे पता है अभी उसने ये वाला बॉन्ड नहीं बनाया। अभी कार्बन को पता है कि मेरा कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए वो परवाह नहीं करती। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, ये कंप्लीट हो गई, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी। इधर से ये वाली जो ऑक्सीजन है ये इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगी और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा जी, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो गेन करने थे और कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन पे +4 और ऑक्सीजन पे -2। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये था कि इनकी वैलेंसीज को इंटरचेंज करें। इंटरचेंज का मतलब ये है कि इसकी वैलेंसी इधर नीचे और इसकी वैलेंसी इधर नीचे आ जाएगी विदाउट साइन। ये तीसरा स्टेप था हमारा। तो ये बन जाएगा C2O4। और लास्ट स्टेप आपका ये था कि अगर वैलेंसी सेम है तो उन्हें कैंसिल कर दें। अब देखिए, ये 2 और 4 एक ही टेबल में आते हैं। 2 1 द 2, 2 2 द 4, कट हो गया। 1 तो हमने लिखना नहीं, तो हम लिखेंगे C, 1 नहीं लिखेंगे। और O के नीचे है 2, तो O2। ये है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला।